मुंबई के एक पुराने इलाके में एक पुराना और सुनसान मकान था जिसे लोग खौफ का घर कहते थे। वर्षों से उस घर के अंदर कोई नहीं गया था। यह अफवाह थी कि वहां एक भूतनी का साया था जो अपने बेटे की लाश जलाए जाने के बाद बदला लेने के लिए हर रात निकलती थी। घटना की शुरुआत रामजान और उसके दोस्त साहिल, आदित्य और निशा को डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन उन्होंने खौफ का घर जाने की ठान ली। वे जानते थे कि वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने सारी चेतावनियां अनदेखा कर दी। घर के अंदर अंधेरी रात थी। चारों टॉर्च लेकर घर में दाखिल हुए। दीवारों पर जले हुए निशान थे और हर कोने से जलने की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कुछ जला हो। अचानक निशा को एक कोने में राख का ढेर दिखा जिसमें एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा चमक रहा था। यह क्या है? निशा ने घबराकर पूछा। अजीब घटनाएं, जैसे ही आदित्य ने उस हड्डी को उठाया, अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगी। चारों ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी एक जलती हुई महिला का भूत उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और वह चिल्ला रही थी, मेरा बेटा, तुमने उसे जलाया, अब तुम सब जलोगे। भूतनी की कहानी। भूतनी ने बताया कि जब वह जिंदा थी, उसका एक छोटा बेटा था। एक दिन इलाके के कुछ लोगों ने उसे डायन कहकर घर में बंद कर दिया और उसके बेटे को उसके सामने जला दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागी, लेकिन उसकी आत्मा उसी घर में कैद हो गई। अंत का रहस्य, रामजान ने उससे माफी मांगी और कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भूतनी ने कहा, मेरे बेटे की आत्मा को शांति चाहिए, उसकी राख को गंगा में विसर्जित करो। अगले दिन रामजान और उसके दोस्तों ने बेटे की राख को गंगा में बहा दिया। इसके बाद उस खौफ के घर में कभी किसी ने भूतनी को नहीं देखा, लेकिन वह जली हुई बदबू आज भी उस जगह आती है, जैसे वह भूतनी हर आत्मा को याद दिलाना चाहती हो कि अन्याय का बदला जरूर लिया जाएगा। यह कहानी यही सिखाती है कि जुल्म और अन्याय का अंत कभी सुखद नहीं होता। खत्म नहीं हुआ था सब कुछ। रामजान और उसके दोस्तों ने सोचा था कि गंगा में राख विसर्जित करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भूतनी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अजीब सब सपने। राख विसर्जन के कुछ दिन बाद रामजान को हर रात अजीब सपने आने लगे। सपने में वही जलती हुई महिला उसे दिखती और कहती, तुमने मेरी मदद तो की, लेकिन मेरा बदला अधूरा है। उन्हें सजा दिलाओ जिन्होंने मेरे बेटे को जलाया था। पुराने रहस्य का खुलासा। रामजान ने यह सपना अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने मिलकर पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। पता चला कि जिस घर को लोग खौफ का घर कहते थे, वहां किसी समय पर एक शक्तिशाली जमींदार का कब्जा था। उसी ने महिला को डायन करार देकर जिंदा जलाया था ताकि उसकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। खौफनाक संकेत। एक रात रामजान के घर की दीवारों पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, जो सच्चाई छिपाता है वो भी उतना ही दोषी है। रामजान ने इसे एक चेतावनी समझा कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। अपराधियों का सामना। खोजबीन के बाद रामजान और उसके दोस्तों को पता चला कि जमींदार के वंशज अभी भी उसी इलाके में रहते थे। वे अब प्रभावशाली और अमीर लोग बन चुके थे। रामजान ने फैसला किया कि उन्हें भूतनी की आत्मा को न्याय दिलाना होगा। भूतनी का प्रकोप। जैसे ही उन्होंने वंशजों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। साहिल के कमरे में अचानक आग लग गई। निशा को हर जगह जलने की बदबू आने लगी और आदित्य को रात में किसी के जलने की चीखें सुनाई देने लगीं। आखिरी टकराव। रामजान और उसके दोस्तों ने जमींदार के वंशजों को आमने सामने बुलाया। भूतनी की आत्मा ने वहां प्रकट होकर अपने बेटे की मौत का सारा सच उगलवाया। हमने जो किया वह लालच था, हमें माफ कर दो, जमींदार के वंशजों ने रोते हुए कहा। लेकिन भूतनी ने कहा, माफी का समय अब खत्म हो चुका है, तुम्हें वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने सहा। और उसी पल वहां आग की लपटें उठी और सभी वंशज जलकर राख हो गए। शांति की ओर। इसके बाद भूतनी की आत्मा ने रामजान को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं और मेरा बेटा शांति से रह सकते हैं। तुमने जो साहस दिखाया उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद मिलता है। उस रात के बाद से खौफ का घर फिर कभी खौफनाक नहीं रहा, लेकिन रामजान और उसके दोस्तों को यह एहसास हो गया कि कभी कभी सच्चाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। क्या आप भी सच्चाई का साथ देंगे जब डर आपके सामने खड़ा होगा?
भूतनी की आत्मा के जाने के बाद रामजान और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन चीजें वैसी नहीं रहीं। वे चारों अब भी अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। कभी रात में कोई परछाई दिखती, तो कभी घर में जलने की हल्की बदबू आती। भूतनी का संदेश। एक रात रामजान के सपने में भूतनी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप शांत था। उसने कहा, तुमने मेरे बेटे को शांति दिलाई, लेकिन जो अधर्म हुआ उसकी जड़ें गहरी हैं। तुम्हें सच का दिया जलाए रखना होगा, ताकि फिर किसी मां को अपने बेटे की लाश ना देखनी पड़े। यह सुनकर रामजान जाग गया। वह समझ गया कि उसे केवल इस घटना तक सीमित नहीं रहना है। इलाके का बदलाव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस इलाके में बदलाव लाने की कसम खाई। उन्होंने गरीबों की मदद करना, पुराने अन्याय उजागर करना और समाज को जागरूक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खौफ का घर अब लोगों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गया। लेकिन डर कभी जाता नहीं। एक दिन रामजान एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जो उसे खौफ के घर से मिली थी। उसमें लिखा था, यह घर केवल मेरी कहानी का गवाह नहीं है। इस धरती पर कई आत्माएं न्याय की मांग करती है। वे तब तक भटकती रहेंगी जब तक इंसान अपने लालच से मुक्त नहीं होता। आखिरी मोड़। रामजान ने महसूस किया कि केवल एक भूतनी की कहानी नहीं, बल्कि कई और रहस्य इस घर में छिपे हुए हैं। क्या वे उन आत्माओं को भी शांति दिला पाएंगे, या यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? जली हुई लाशें सिर्फ राख बनती है, लेकिन उनका दर्द अनंत होता है। इस बात का जवाब अभी भी अधूरा है। रामजान और उसके दोस्तों ने इलाके में बदलाव लाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन खौफ के घर का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब रामजान उस घर के पास से गुजर रहा था, उसे दरवाजे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा मदद की गुहार लगा रहा हो। फिर से घर के अंदर रामजान ने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि आवाजें फिर से आने लगी हैं। साहिल ने कहा, शायद हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है, हमें फिर से उस घर में जाना होगा। दूसरी रात चारों ने हिम्मत जुटाकर घर में कदम रखा। इस बार घर पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और खून से बने अजीब से चिन्ह थे। रहस्यमय खिलौना। एक पुराने कमरे में उन्हें एक जला हुआ खिलौना मिला। वह खिलौना अब भी किसी जादू की तरह गर्म था। जैसे ही निशा ने उसे उठाया, घर की दीवारें कांपने लगीं। अचानक एक बच्चे की आवाज गूंजी, मुझे यहां से ले जाओ। मेरी मां मुझे यहां छोड़ गई थी। मैं दर्द में हूं। एक और आत्मा का सच। रामजान और उसके दोस्तों को समझ आया कि यह बच्चा उसी भूतनी का बेटा था, जिसकी राख उन्होंने गंगा में विसर्जित की थी। लेकिन उसका आत्मिक दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसकी आत्मा घर की दीवारों में कैद थी। आत्मा को शांति देने का संकल्प कहने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रामजान का मन अब भी बेचैन था। उसे अक्सर रातों में ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। यह आवाज घर के खत्म होने के बाद भी उसके दिमाग में गूंजती रही। एक अजनबी का आगमन। एक दिन रामजान की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब चमक थी। उसने रामजान से पूछा, क्या तुम वही हो जिसने उस घर को खत्म किया? रामजान ने कहा, हां, मैंने और मेरे दोस्तों ने इसे खत्म किया। वह घर बहुत डरावना था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने सोचा घर गिराने से कहानियां खत्म हो जाती हैं? रहस्य का नया दरवाजा। उस आदमी ने बताया कि खौफ का घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जाल था। ऐसा जाल जो उन आत्माओं को कैद करता था जिन्हें उनके जीवन में न्याय नहीं मिला। तुमने केवल एक कहानी को खत्म किया है, लेकिन हर आत्मा का हिसाब अभी बाकी है, बूढ़े ने कहा और एक कागज का टुकड़ा रामजान को दिया। कागज पर छुपा राज। कागज पर एक और पते का जिक्र था। यह मुंबई के ही एक पुराने इलाके का पता था, जहां एक और सुनसान हवेली थी। बूढ़े ने कहा, यह वह जगह है जहां से यह सब शुरू हुआ था। अगर हिम्मत हो तो वहां जाओ। रामजान ने दोस्तों से बात की और उन्हें उस पते पर जाने के लिए राजी कर लिया। हवेली का खौफनाक स्वागत। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सा माहौल महसूस हुआ। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर घुसते ही उन पर अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, जिनमें औरतों और बच्चों को जिंदा जलाते हुए दिखाया गया था। एक और आत्मा का प्रकोप। जैसे ही चारों ने हवेली के बीचों बीच रखा एक ताबूत खोला, वहां से धुएं के साथ एक औरत की चीख सुनाई दी।
वह औरत रामजान के सामने प्रकट हुई और चिल्लाई, तुमने मेरे दर्द को अनदेखा क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? रामजान ने कहा, हम यहां तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें बताओ, तुम्हारा क्या दर्द है? खौफनाक सच, औरत ने बताया कि यह हवेली असल में खौफ के घर की जड़ थी। यहां जमींदारों ने न जाने कितने लोगों को मारा और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया। जब तक यह हवेली पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, इन आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। आखिरी लड़ाई, रामजान और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस हवेली को भी खत्म करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली को जलाने की कोशिश की, वहां की आत्माएं आक्रोशित हो उठीं। उनकी आवाजें गूंजने लगीं, तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा। अब रामजान और उसके दोस्तों को अपनी जान बचाने और आत्माओं को शांत करने के बीच संघर्ष करना था। क्या हुआ आगे? क्या रामजान इन आत्माओं को शांति दिला पाया, या यह हवेली उनका अंत बन गई? हर कहानी का अंत हमेशा खुशी नहीं होता। कभी कभी अंत केवल एक नए डर की शुरुआत होती है। रमजान और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। आत्माओं के प्रकोप के बावजूद उन्होंने ठान लिया था कि हवेली को नष्ट करना ही होगा। लेकिन आत्माएं और उग्र हो गई। हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तुमने हमें छेड़ा है, अब इसकी सजा मिलेगी। भयावह जाल। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों पर खून टपकने लगा और जमीन पर भूतिया आकृतियां उभरने लगीं। साहिल ने चिल्लाकर कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ताबीज का रहस्य। रामजान को याद आया कि बूढ़े ने उन्हें एक ताबीज दिया था और कहा था, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। रामजान ने वह ताबीज निकाला और उसे उठाकर कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। अगर तुम हमें खत्म कर दोगी तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। ताबीज से तेज रोशनी निकली और हवेली कांपने लगी। आत्माओं की चीखें और तेज हो गई। भूतों का रहस्य। रोशनी के बीच एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, यह हवेली उन मासूमों की कब्रगाह है जिन्हें लालच और अन्याय के कारण मारा गया। हम यहां तब तक फंसे रहेंगे जब तक इस जगह का पाप मिट नहीं जाता। रामजान ने पूछा, हमें क्या करना होगा? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। महिला ने जवाब दिया, इस हवेली को पवित्र करो और हर दीवार पर लिखे हमारे नामों को गंगा जल से धो दो। यही हमें शांति देगा। आत्माओं की मुक्ति। रामजान और उसके दोस्तों ने आत्माओं के बताए तरीके से काम शुरू किया। गंगा जल और मंत्रों से हर कोने को पवित्र किया। जैसे ही वे आखिरी दीवार पर पहुंचे, हवेली जोर से हिलने लगी और आत्माएं चिल्लाने लगीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली से रोशनी की एक किरण निकली और आसमान में विलीन हो गई। अंतिम संदेश। महिला की आत्मा फिर से प्रकट हुई और कहा, जो किया वह किसी ने सदियों से नहीं किया था। अब यह हवेली कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन याद रखना, जहां अन्याय होगा वहां आत्माओं का कोहराम जरूर होगा। सब कुछ खत्म या फिर से शुरू? हवेली अब एक खंडहर में बदल गई थी। रामजान और उसके दोस्त बाहर निकले, लेकिन उनके दिल में सवाल रह गया, क्या यह वाकई अंत है या फिर किसी और दर्दनाक कहानी की शुरुआत? डर कभी खत्म नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदल लेता है।